मूरति मधुर मनोहर देखे, राम में खो गए जनक। उन्हें लगा जीवन धन्य हो गया, जिसे पाना था वो मिल गया, अब जीवन में पूर्णता आ गई, जीवन रस सिद्ध हो गया। अच्छा, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे कि राजा जनक ने सभी राजाओं को बुलाया था, अयोध्या में खबर क्यों नहीं गई? पड़ोस में अयोध्या, तो लंका से आ सकता है रावण, और तो और वो बाली आया, सहस्त्रार्जुन आया, सहस्त्रबाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, पूरे संसार भर के राजाओं को न्योता भेजा है, अपने आप नहीं आए कि मेरी बेटी जिस धनुष को उठाकर रख देते हैं, महादेव का धनुष, भगवान महादेव का धनुष था, उसे कोई उठा नहीं पाता था, चौकालेपन करना है, रंगोली अल्पना करनी है, अब धनुष की साज सज्जा करनी है, कौन उठाए? उसे को उठा तो पता नहीं था। सीता जी उसे उठा के रख देती है, को सीता जी तो उसे ऐसे उठा के रख देती है तिनका उठा लिया हो। अब जनक तो जानते ही थे सामान्य सीता नहीं है, पराम्बा है, तो धीरे से अपनी बेटी से कहते, बेटी जरा धनुष उठा के इधर रख देना, रंगोली हो जाए, अल्पना हो जाए, चौकालेपन हो जाए, साज सज्जा हो जाए। सीता जी उसे रोज इधर उधर करती रहती थी, जो टस से मस नहीं हो सकता था धनुष। अब ये प्रतिज्ञा ले ली मिथिलापति ने कि जो इस धनुष को उठा लेगा, और केवल उठा नहीं लेगा, इस पे प्रतिंचा चढ़ाकर इस पर बाण चढ़ा लेगा, प्रतिंचा चढ़ा देगा जो इस पर, उसको ही मेरी पुत्री जयमाल डालेगी, उसी को पुत्री विवाह में वर के रूप वर्ण करेगी और उससे विवाह करेगी। इतनी कठिन प्रतिज्ञा। तो पूछा उनकी पत्नी ने, जनक नंदिनी की मां ने पूछा, इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों ले ली? तो उन्होंने कहा, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति परमात्मा ही कर सकता है, इस बहाने से भगवान तो आएंगे घर में, नारायण ही तो उठा पाएगा ऐसे, और तो किसी के बस का नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा ले लेता हूं कि बरबस नारायण को यहां आना होगा, नारायण ही उठा पाएंगे ऐसे। तो देखिए, सब जगह निमंत्रण गए, अयोध्या में नहीं गया। अयोध्या वालों को, भले आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका एक बार एक मंगल प्रसंग में उनका बहिष्कार कर दिया राजाओं ने कि जब सारे राजा बैठेंगे तब उस प्रसंग में आपको नहीं बुलाएंगे, उस दिन भले ही आपका आदेश का पालन करेंगे। भाई ऐसी क्या गलती हो गई उनसे? अकाल पड़ गया बड़ा भारी, जनकपुर में 12 वर्ष का अकाल, त्राहि त्राहि, पानी नहीं, जीव जंतु व्याकुल होकर लगे, मरने लगे, फसल सूख गई, कूप सूख गए। सदानंद ब्राह्मण से कहा जनक जी ने, तब तक सीता जी प्रकट नहीं हुई थी, सीता जी तब तक पैदा नहीं हुई थी। सतानंद नाम के उनके गुरु ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई कच्चे घड़े में सूत काट कर, कपास से धागा, ताजा धागा बनाकर, और कच्चे घड़े में उसको बांधकर आपके कूप से पानी निकालकर कुएं से, और शंकर पे जल चढ़े तो ये विपत्ति दूर हो सकती है। उन्होंने कहा, महाराज क्या व्रत बता रहे हैं आप? कच्चा घड़ा? बोले आप ही बनाए उस कच्चे घड़े को, मिट्टी का कच्चा घड़ा आप बनाए, और उस पे कच्चा सूत कपास, कॉटन में से थ्रेड निकाला जाए, यार निकाला जाए कॉटन में से, उसका रस्सी बनाकर पानी निकाले। तो सीता जी की मां को लगा कि हमारा समाधान हो गया, ऐसा हो जाएगा, हम तो कर नहीं पाएंगे। सबने पूछा कि समाधान क्या हो गया? अब बोले कौशल्या को चिट्ठी भेजते हैं, वो कर देंगे, ऐसा लगता है वो कर पाएंगे। कौशल्या को चिट्ठी भेजते हैं,
पत्र आया, राजभवन में पत्र पढ़ा गया। दशरथ विचलित हो गए। सौध पर बैठी तीनों माताएं, और कैकेयी ने कहा कि पहली बार स्वामी विचलित हैं। साहस देखो कैकेयी का। राजसभा में चली गई, कह लेंगे स्वामी जरा पत्र देना, इसमें लिखा क्या है। और पत्र में लिखा था कि कच्चा घड़ा है और उसमें हल्का सा धागे से बांधकर और कुएं में से पानी निकालना है और उससे महादेव को जल चढ़ाना है। और ये कोई अयोध्या की कौशल्या ऐसा करें, तो थोड़ा कैकेयी रुष्ट हो गई। यानी कैकेयी ने कहा कौशल्या क्यों करेंगे, ये मैं करूंगी ये काम, बड़ी दीदी का काम नहीं है ये, मैं जाती हूं। तो सुमित्रा ने कहा कि हमको कभी अवसर नहीं मिला कुछ करने का, हमें जाने दो। लेकिन कौशल्या ने कहा देखो निमंत्रण मेरे लिए है, कैकेयी के लिए और सुमित्रा के लिए नहीं है, तो ये उचित नहीं रहेगा। क्योंकि संबोधन मेरे लिए है, पत्र में कौशल्या को बुलाया गया है, मुझे जाना। बात तय हो गई, कौशल्या जी जाएंगी। लेकिन कैकेयी अड़ गई, बोली कोई तरीका है, हम पानी भरने जाएंगे उनका। तो बोले किसे भेजें, बोले किसी दासी को भेज दो, वो ऐसा कर देगी। और सच में ही कैकेयी के कहने पर एक दासी भेज दी गई, लेकिन उसमें योग युक्ति ये रखी गई, कौशल्या के वस्त्र उसे पहनाए गए, कौशल्या की पालकी में उसे बिठाया गया। और सच मानिए पानी निकल आया, और दासी ने पानी निकाल दिया। और राजा रानी कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन दासी सकुचा गई कि देखिए क्षमा कीजिए, मैं कौशल्या नहीं, मैं तो दासी हूं। अब दशरथ को बड़ा अचंभा हुआ कि हमारी देखो दासी ने ऐसा कर दिया। तो जब सब जगह चिट्ठियां भेजी जा रही थी, तो राजा जनक को लगा कि हम चिट्ठी तो भेज देंगे, पर पता नहीं राम को न भेज के किसी नौकर चाकर को भेज दें, धनुषी तो उठाना है, गड़बड़ हो जाएगी, रहने दो, अपने आप आने। जहां सीता है वह राम आए। राम हृदय कांता, राम हृदय स्पंदना, राम हृदय आत्मा, राम आत्मा केंद्र, राम आत्मा रस्या, राम आत्मा प्राण, राम प्राणवल्लभ। राम कैसे नहीं आएगा, राम के प्राण सीता में, राम की आत्मा सीता है, राम का जीवन सीता है, राम का सत्य ही सीता है। बिना सीता के राम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे। और अगर हमारे पास सीता है तो भरोसा कीजिए राम अपने आप आएगा, बिना बुलाए आएगा। हम नहीं बुलाएंगे, हम तो नहीं बुलाएंगे। जब बेटी हमारे पास है तो इतनी योग्यता तो हमारे पास है ही। जब सीता हमारे पास है तो राम कैसे नहीं आएंगे। अब मुझे आपसे एक बात कहनी थी, सीता कुछ और नहीं, भक्ति है। अगर आपके घर में भक्ति पैदा हो गई, राम जरूर आएंगे। भक्ति है सीता, सीता संयम है। मुकुट उतार कर रख दिया, राजदंड रख दिया, राजवस्त्र उतार कर रख दिए, नंगे पैर अमराई की ओर, अमराई माने आम्रकुंज, बड़े नगरों के सीमाओं पर ही झील, जलाशय, सरित, सरोवर, कूप, बापी, बावड़ियां, सुंदर सुंदर धर्मशालाएं, मठ, छोटे छोटे आश्रम, कुटियाएं ऐसा होती थी। प्रव्रज्या काल में मैंने भिक्षा ली है। प्रव्रज्या काल में मुझे ये एक तरीके का सुख मिला है। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पर हां, कोई मुझसे पूछे कि आप भाग्यवान हैं क्या, मैंने कहा मैं कह सकता हूं मैं उस समय भाग्यवान था जब मैं भिक्षा का अन्न लेकर अपनी साधना कर रहा था। भिक्षा का अन्न लेकर, करतल भिक्षा तरतरवासा, करतल भिक्षा खलु भागवंता, कोपिनवंता खलु भाग्यवंता। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि सन्यास तभी मुखरित होता है, तभी वो खिलता है। सन्यास तो तभी फलीभूत होता है जब निराभिमानी ढंग से आप मधुकरी लेने निकले। तो फिर वो मैंने गोवर्धन चुना था उस बात के लिए। सूर सरोवर, जहाँ सूरदास जी 75 वर्ष रहे, जिस कुटिया में मुझे लगा भिक्षाई लेकर रहनी है तो सूरदास की कुटिया में रहेंगे।
ब्रज में, गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में गए तो थे कुछ दिन का अनुष्ठान करने। ब्रजवासियों ने हमारा अनुष्ठान ही भंग कर दिया। कुछ महीने ही तो भिक्षा मांगी होगी, पीछे पड़ गए। कोई मट्ठा ला रहा है, छाछ ला रहा है, हलवा ला रहा है, रोटी फाड़ फाड़ के हमको लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें पैसे छुपा के दे रहे हैं, लो कर लो अनुष्ठान। एक दो बार रोटी फाड़ कर देखी, उसमें चिट्ठी लिखी हुई है, पैसे रखे हुए, रुपए रखे हुए। चिट्ठी में लिखा हुआ था एक में कि वहीं ले आए करेंगे, यहां मत आइए। क्या बात है। अब हमने कहा इतनी प्रसिद्धि और इतना परिचय और इतनी आत्मीयता, छोड़ो अभी भिक्षा, यहां से निकलो। हम निकल गए फिर से हिमालय। मैं आपको आनंद की बात बता रहा हूं। पहले साधु अमराइयों में रहते थे, कुंज में, निकुंज में, पर्ण कुटीरों में, पर्णासनों पर, सरोवर के तट पर, जलाशय, झील के पास, जंगल, नगर के आसपास ही कहीं साधन भजन बना रहे। अब काल ने पलटी खाई है, काल एकदम बदल गया है, तो उस तरह की फिर बातें हो गई। गुरुदेव चले नंगे पैर, क्षमा कीजिए, राजा नंगे पैर चल पड़ा। वो राजा जो सब राजाओं के सम्मान के लिए नहीं गया है, गुरुदेव के आगमन के समाचार सुनते गया। साष्टांग प्रणाम, विश्वामित्र के चरणों में प्रणतिपात। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, गुरु मरता नहीं है, गुरु जिंदा चीज का नाम है, नित्य वस्तु है। किन्हीं के गुरु का शरीर न रहा हो, उनका मैं समाधान कर रहा हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। गुरु व्याप्त सत्ता है, वो तत्व है, वो विचार है। गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु परंपरा है, गुरु देह नहीं है मात्र। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन, कहां? चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, वो सब जगह भाई। इसलिए गुरु कभी शरीर न भी रहे तो गुरु थोड़े मरता है, कभी नहीं। गुरु कभी नहीं खोता। और ये कुछ बावरे लोग कहते हैं राम था, अरे राम था नहीं, राम है भाई। क्या बोलते होगे? त्रेता में राम थे, अरे भाषा ठीक कर लो भाई। त्रेता में राम थे कि राम है? नारायण निरंतर है, वो राम त्रेता से हैं, वो कृष्ण द्वापर से हैं, ऐसा बोलो।